मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा, सहायक आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आप सभी का आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित सामूहिक कार्य। जिम्मेदार नागरिक सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र का निर्माता होता है। युवा वर्ग को समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, समाज के उत्तरदायित्व से जोड़ने के लिए युवा वर्ग को आनंदम पाठ्यक्रम से जोड़ने का एक राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा ने एक अनिवार्य विषय के रूप में इसे लागू कर आनंदम पाठ्यक्रम के माध्यम से युवाओं को समाज से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। युवा समाज से जुड़ करके समाज के प्रति जो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिससे समाज में एक सामूहिक बदलाव की दिशा में युवा अपनी भूमिका निभाते हैं और वह बदलाव सकारात्मक बदलाव है। वह बदलाव समाज को एक नवीन दिशा देता है और समाज युवा वर्ग की ऊर्जा का उपयोग कर इस आनंदम पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज को सकारात्मक रूप से बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से एक प्रयास किया गया, जिसके लिए राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से युवा वर्ग अपने सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ अपनी पढ़ाई करते हुए समाज से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम करेंगे, जिसके माध्यम से समाज सीधा सीधा लाभान्वित होगा। साथ ही छात्र व्यक्तिगत स्तर पर भी महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होगा। उसके अनुभव के जो विषय हैं वो अपार होंगे और समाज से जुड़ करके जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग अर्थात आनंदम की मूल भावना देने का व बांटने का जो आनंद है उसको अनुभूत करने का अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र वह पशु है जो आप ही आप चरे, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात छात्र में मानवता की भावना का विकास होगा। व्यक्तिगत के साथ साथ जो समाज का विकास होगा, जिससे मानव और छात्र शक्ति एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बनेगी, जिससे छात्र शक्ति की ऊर्जा का प्रयोग एक समाज को बदलने के लिए एक सकारात्मक दिशा के लिए होगा। इस श्रृंखला में दो तरह के कार्यक्रम हैं, व्यक्तिगत कार्यक्रम और सामूहिक कार्यक्रम। व्यक्तिगत कार्यक्रमों की दिशा में छात्र व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिसके लिए वो दैनंदिनी प्रतिदिन की डायरी संधारित करेंगे, जिसमें वो अपने प्रतिदिन के किए जाने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जो समूह गतिविधि है उसके अंतर्गत छात्र 8 से 12 छात्रों का एक समूह किसी परियोजना विशेष से जुड़ करके उस परियोजना को पूर्ण करेगा, जिसके लिए छात्र सर्वप्रथम उस परियोजना की रूपरेखा तैयार करेगा। और जब वह रूपरेखा एक तरह से परियोजना का पूर्व अवलोकन है कि वह परियोजना किस तरह की है और उसके क्या उद्देश्य हैं और वह समाज में उसके क्या लाभ हैं, और जब वह परियोजना पूरी होने के बाद छात्र अपनी परियोजना आख्या, परियोजना रिपोर्ट समाप्ति के पश्चात छात्रों का वह समूह अपनी सामूहिक गतिविधियों के लिए पूरी परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। इस सामूहिक गतिविधियों के लिए जो छात्रों के मुख्य कार्य हैं वो मुख्यतः निम्न इस तरह से हैं, जिनको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम जो सुझावित समूह गतिविधि के लिए जो कार्यक्रम है, जो विषय है, वह है मरीजों को भोजन व उपहार। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कॉलेज, विद्यालय और परिसर की सफाई इत्यादि। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वह है खेल उपकरणों का दान हेतु संकलन। चौथा है पानी की टंकियों की सफाई।
5वां है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। 6ठा है आत्महत्या निवारण हेतु जागरूकता अभियान। 7वां है दान हेतु उपयोगी पुस्तकों का संकलन। 8वां है वृद्ध पड़ोसियों हेतु किराना सामग्री व भोजन सामग्री पहुंचाना। 9वां है महाविद्यालयों के श्याम पट्टों का रंग रोगन। 10वां है पुनर्चक्रण प्रतियोगिता रिसाइकलिंग कॉन्टेस्ट। 11वां है पेयजल गुणवत्ता परीक्षण। 12वां है सुरक्षा किट दान करना। 13वां है कोविड जागरूकता कार्यक्रम। 14वां है हृदय रोगियों, मधुमेह व मोटापाग्रस्त व्यक्तियों का पंजीकरण। 15वां है हेलमेट का उपयोग। 16वां है कोटा भ्रमण मार्गदर्शिका तैयार करना। 17वां है क्लीन अप ट्रेस इन द कॉलेज पब्लिक गार्डन, मतलब महाविद्यालय और जो सामुदायिक उद्यान होते हैं उनकी सफाई करना। 18वां है चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों हेतु स्वास्थ्य लाभ कामना कार्ड। 19वां है पुरानी पत्रिकाओं का संकलन। 20वां है धूम्रपान निषेध अभियान। 21वां है पक्षियों हेतु परिंडाव व चुग्गा व्यवस्था। 22वां है ऊर्जा संरक्षण। 23वां है लघु आवृत्ति बचत। 24वां है पोस्ट ऑफिस लघु बचत योजना का जनहित में लाभ दिलवाना। 25वां है सेवानिवृत्त जनों को दवाइयों व किराना इत्यादि में सहायता करना। 26वां है अनाथालय में सहायता करना। 27वां है वृद्ध व्यक्तियों का स्केच या रेखांकन बनाकर उन्हें भेंट करना। 28वां है संध्या समूह बनाकर स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करना। 29वां है प्रातः समूह में भजन गायन। 30वां है वृद्धों के साथ कैरम खेलना या अन्य कोई खेल खेलना। 31वां है कोविड की जागरूकता हेतु सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बनाना। 32वां है नुक्कड़ नाटक का मंचन। 33वां है कोविड का पोस्टर बनाना एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करना। 34वां है आवारा पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था करना। 35वां है वृद्धों के मनोरंजन व रचनात्मक गतिविधियों के लिए माहौल बनाना। 36वां है निराश्रित व निर्धन बच्चों को पढ़ाना। 37वां है बैंक, पोस्ट ऑफिस, ई मित्र आदि के कार्यों हेतु सहायता उपलब्ध करवाना। 38वां है स्वस्थ भारत अभियान में अपनी भूमिका का निर्वहन करना। 39वां है स्वस्थ जीवन के लिए योग शिक्षा का महत्व को प्रचार और प्रसार करना। 40वां है सड़क सुरक्षा मानकों को रेखांकित करना और उनके लिए जागरूकता अभियान चलाना। 41वां है आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाना। 42वां है प्राथमिक चिकित्सा व उपचार के लिए जागरूक करना। 43वां है व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाना। 44वां है नशा व ड्रग के दुष्प्रभावों से जनता को अवगत करवाना। 45वां है स्वस्थ जीवन के लिए खेलों की उपयोगिता को बताना। 46वां है युवाओं को सोशल मीडिया के अवगुणों को बताना। 47वां है जीवन में समय प्रबंधन के महत्व को प्रतिपादित करना और उन्हें बताना, जनता को समझाना। 48वां है पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूकता या जानकारी उपलब्ध करवाना। 49वां है वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण की जानकारी उपलब्ध करवाना, उनके प्रति जागरूक करना। 50वां है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों का निःशुल्क शिक्षण कार्य करना। 51वां है वृद्धाश्रम में प्रति सप्ताह 1 घंटा व्यतीत करना। 52वां है अनाथालय में खेल सामग्री, किताबें व स्टेशनरी का वितरण करना। 53वां है प्रति सप्ताह वृक्षारोपण अभियान का आयोजन करना। 54वां है रक्तदान करना।
55वां है ज़रूरतमंदों के लिए ऊनी वस्त्रों का दान करना। 56वां है जल संरक्षण। 57वां है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। 58वां है नीम व पीपल का रोपण करना अर्थात वृक्षारोपण करना। 59वां है आसपास के पौधों को पानी देना। 60वां है यातायात संकेत की सफाई करना। 61वां है वृद्धजनों को चिकित्सक तक छोड़ना। 62वां है आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कार्यशाला आयोजित करना। 63वां है जरूरी फ़ोन नंबरों की सूची बनाकर वितरित करना। और 64वां है पार्कों की बेंचों की पुताई करना इत्यादि। ये समूह गतिविधियों के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण सुझावित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची है। विद्यार्थियों का 8 से लेकर 12 बच्चों का एक समूह होगा। वह एक समूह मिलकर के किसी भी एक विशेष परियोजना कार्य का चुनाव कर उस परियोजना कार्य की सर्वप्रथम उस रूपरेखा तैयार करेगा। इस समूह का एक नेता होगा जो समूह लीडर के रूप में ग्रुप लीडर की भूमिका में रहेगा और उसके अपने मेंटोर के मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपने एक परियोजना का चयन करके उस परियोजना से संबंधित सर्वप्रथम एक रूपरेखा तैयार करेंगे। जो उस परियोजना की पूर्व पीठिका होगी वह जो रूपरेखा है उसके आधार पर वो अपनी परियोजना का कार्य करेंगे। परियोजना से संबंधित लिखित कार्य और फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ इत्यादि वो तैयार करेंगे और अपनी जो परियोजना कार्य सामूहिक गतिविधियों के सभी जो छात्र हैं उस समूह के जो निर्धारित छात्र हैं वो सभी मिलकर पूरा करने के पश्चात उस परियोजना की एक परियोजना रिपोर्ट अर्थात परियोजना आख्या या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके उसे अपने मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से ये जो समूह गतिविधि के जो कार्यक्रम हैं उनके प्रति उस समूह के सुनिश्चित विद्यार्थियों का जो समूह है उनका उत्तरदायित्व है कि वो उनके प्रति जागरूकता का प्रचार और प्रसार करें। सीधे रूप से इन कार्यों से जुड़ करके अपनी भूमिका का निर्वहन करें जिससे समाज में व्यापक बदलाव का वो माध्यम बने और छात्र शक्ति अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के साक्षी बने। और जो देने और बांटने का जो भाव है, जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग अर्थात देने और बांटने से प्राप्त जो आनंद है उसकी अनुभूति करें, परोपकार की भावना से जुड़ें। और जब निष्काम भाव से विद्यार्थी इन सामूहिक कार्यों से जुड़ करके समाज में एक उत्तरदायित्व नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करता है तब समाज तो बदलता ही है। छात्र शक्ति को भी व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्राप्त होता है, एक व्यक्तिगत आनंद की अनुभूति होती है, एक व्यक्तिगत सुकून प्राप्त होता है जिसकी तुलना अन्य किसी से नहीं हो सकती। इस अतुलनीय आनंद से जो संतुष्टि का भाव प्राप्त होता है वह अद्वितीय है। अतः सभी युवा छात्र शक्ति से आग्रह है कि वह इस आनंदम पाठ्यक्रम से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास करे और समाज के लिए अपनी एक सुयोग्य नागरिक और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आनंदम जो पाठ्यक्रम है वह समाज में बदलाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम होगा जो समाज को जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनको सैद्धांतिक विषयों के अध्ययन के साथ साथ इस जो
प्रायोगिक यह जो समाज में सीधे जुड़ने का जो उपक्रम है उससे जुड़कर विद्यार्थी और समाज अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।